अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, इसी मदद से हमने इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रोज 7 और -9। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने बताना है कि कैसे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट x1 और y1, लेकिन m नहीं है। m फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे m इक्वल tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू जैसे सबको पता है 0 है, m इक्वल 0। तो आप पास m जो स्लोप के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसके लिए 0 लिख लेंगे। अब हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं ये आगे, इसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1 लिखेंगे। y एज इट ही आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -9, जिसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल m 0 हमने फाइंड किया, 0 लिख लें, और इंटू x भी वैसे ही आ जाएगा माइनस, और x1 की वैल्यू 7 लिख लें। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, y प्लस 9 इज इक्वल 0 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, y प्लस 9 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करते हैं। इसमें वर्टिकल लाइन दी गई है और 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन के लिए हम इन्फिनिटी लेंगे, और इन्फिनिटी इज इक्वल 90 होती है, tan 90, m इज इक्वल tan 90 इज इक्वल इन्फिनिटी होता है। ये आपकी बुक में भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा 90 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब वर्टिकल पॉइंट्स होंगे 2, तो हम वहाँ पे इन्फिनिटी ले लेंगे, m इज इक्वल इन्फिनिटी, स्लोप का इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स x1 y1 आ गया हमारे पास, और इन्फिनिटी आ गई। फार्मूला जो पीछे हमने लिखा वही लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। y1 हमारे पास 3 है, वो पुट कर दे, m इन्फिनिटी ले लिया, x भी ऐसे ही रहेगा, और x1 आपने -5 ब्रैकेट में कर लेना है। साइन सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा आपके पास। y माइनस 3 इज इक्वल इन्फिनिटी की जगह 1/0 लिख लें, इंटू x प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। अब x प्लस 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा, x प्लस 5 एज इट ही आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल 0। आपका इसका इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी सोल्व करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास ए पॉइंट्स दोनों दिए हुए हैं और स्लोप 7 दी हुई है। एम की जगह यहाँ पे स्लोप हमारे पास ऑलरेडी अब दी हुई है, ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला वही वाला लगाते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y एज इट आ जाएगा, y1 की वैल्यू 5 पुट कर दें, इज इक्वल एम हमारे पास 7 दिया हुआ था, एम की जगह 7 लिख लेते हैं, x भी इंटू एज इट आएगा माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो इसको ब्रैकेट में कर लें, y माइनस 5 एज इट आएगा, इज इक्वल 7। सबसे पहले साइन सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो इंटू x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 6 को बाहर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7x प्लस 42 आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल 7x प्लस 42। अब 7x इधर ही रहेगा, आपने हमेशा x को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, x को पॉजिटिव रखेंगे तो 7x प्लस 42 इधर ही रहेगा। हम y वाली वैल्यू है जो y माइनस 5 है, इसको उठा के हम इक्वल के इधर ले आएंगे, उनकी जगह नीचे 0 आ जाएगा, 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5 जो सिंपल रकमें हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 42 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47, x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन है। डी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं और स्लोप यहाँ पे हमारे पास 0 दी गई है, m इज इक्वल 0। x1 y1 दिया हुआ है, फार्मूला लिख लें, वैल्यू पुट करते हैं, y एज इट ही आपके पास आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास -3 है, इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि 2 साइन इकट्ठे नहीं लिखते, इज इक्वल m की वैल्यू 0 आ जाएगी, इंटू x भी एज इट ही आएगा, -8x1 की वैल्यू आ जाएगी। y वाली साइड सोल्व करते हैं, y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल, ये वाली पूरी रकम जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल 0। ई पार्ट में